बहन जी आपका नाम बताओ, आपका नाम क्या है? हमारा राखी नाम है। राखी। हाँ। रहने वाले कहाँ के हो? इटावा जसवंत नगर यूपी से। इटावा जसवंत नगर यू। पेशेंट का नाम क्या है? रोशन। रोशन लाल। आपके क्या लगते हो? हमारे पति है। आपके पति हैं जी। उम्र उनकी 44 साल है। हाँ। आप मेरे पास आए थे आज से 17 दिन पहले, हाँ जी। है ना। मैं 20 दिन के बाद सबको बुलाता हूँ कि भाई वीडियो बनाने के लिए कि भाई आपके पेशेंट को मेरे दवाई से क्या आराम मिला। ठीक है जी। आपके पेशेंट को 4 कीमो लगी थी और 1 रेडिएशन लगा था। हाँ। और डॉक्टर ने मना कर दिया था आपको कि घर ले जाओ, सेवा करो। सेवा करो। और आप मुझे बता रहे थे कि आपने अपने पेशेंट पर 15 लाख रुपया खर्च किया, लगा दिया। हाँ। खेत बेच के सब कुछ बर्बाद कर दिया। खेत भी बेच दिया, हाँ, खेत भी बेच दिया, गहने भी बेच दिए, हाँ, सब कुछ बेच दिया। सारे आप कुछ बिक गए। और इस समय ये कंडीशन है कि आपको इलाज करने के नाम से कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। तब आपने हमारी सहायता की, एक भी पैसा ना लिया है, बिल्कुल। कहाँ से देते आप? आपको यहाँ तक फ्री लाने में भी तो हमारा आपके इलाज मामा जी किया ने, है। हाँ, हमारे मामा जी ने सहायता की इधर आने में, और आपने एक भी पैसा नहीं लिया हमसे। देखो बहन, पैसे की कोई बात नहीं है। हाँ। आज मेन कहानी है कि आपके पास जब पैसे थे तो आपने तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया। कराया। जहाँ लगा आपको अच्छा हॉस्पिटल, कहाँ कहाँ दिखाया अपने पेशेंट को? जयपुर दिखाया, ग्वालियर भी दिखाया, आगरा में 3 हॉस्पिटल में दिखाया। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल। बड़े से बड़े। स्टार्टिंग में क्या दिक्कत आई थी? शुरू में, सबसे पहले शुरू में क्या दिक्कत आई थी? शुरू में उनने दाढ़ निकलवाई, जाड़ हाँ, निकलवाई थी, निकलवाई, कीड़े लग गए होंगे। हाँ। उसके बाद दर्द होता था तो कीड़े लग गए, निकाल दी। और फिर धीरे धीरे से मतलब दवा चलती रही, हर महीने दवा लेते रहे, दर्द की खाते रहे। हमने बोला इलाज दिखवा दो किसी को, तो ऐसे ही सुनते, कभी नहीं सुना। और जब दिक्कत ज्यादा बढ़ गई तो हमने चेकअप कराए, तो चेकअप में कुछ निकला नहीं। डॉक्टर ऐसे बोलते रहे कि कुछ है नहीं है, इलाज कराओ। दवा दे देते थे, पैसा ले लेते, घर जाओ दवा खिला दो। मैं ऐसा करते रहे, 3 साल हो गए। अब जी 1 साल से तो बहुत ज्यादा परेशान है। 3 साल तक आपने ट्रीटमेंट कराया? हाँ, 3 साल। आपके पति काम क्या करते थे जी? हमारे पति ट्रक चलाते, ड्राइवर थे। ड्राइवर। तो आपके पास तो सही पूछो तो जो रोज का कमाना रोज का ही खाना था। हाँ जी। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे थे भी नहीं, तभी आपने इलाज के नाम से जमीनें बेची। कोई चारा नहीं था। हाँ, कोई नहीं। सिर्फ जाड़ उखड़वाना, और जाड़ उखड़वाने के बाद से समस्या स्टार्ट होनी, और कंडीशन ये आ जाना कि सब बर्बाद हो गया। अब तो ये कंडीशन आ गई कि अब घर का खर्चा कैसे चले वो भी सोचना है। मेरे पास यहाँ तक आने के पैसे नहीं थे, तो आपके मामा जी ने आपकी हेल्प करी यहाँ तक लाने में, जो भी समझाने में। चलो, मैं तो एक ही बात कहा जी, कंडीशन सब कुछ खराब होने के बाद ही मेरे पास लोग आ रहे हैं। सारे रास्ते बंद, डॉक्टर ने मना कर दिया, तब जाके लोग हमारे पास आयुर्वेद में आते हैं। तो आयुर्वेद ने अपने पेशेंट के साथ किस तरह से ट्रीटमेंट किया, इसी चीज की वीडियो मैं आपको बना रहा हूं। हमने पेशेंट लिए लास्ट के। मैं नहीं कहता किसी को भी कि आप लोग सीधा मेरे पास आओ। जब सारे रास्ते बंद हो जाए ना, जब सबकी जुबान बंद हो जाए ना, तो आपको कोई ये बोले कि आपने गलत जगह चले गए। अब तो नहीं बोलेगा ना कोई। पहले तो अगर हो सकता है कि आप सीधा आ जाते मेरे पास, तो शायद कई लोग आप पर ब्लेम भी करते कि अरे पैसे के चक्कर में तुमने आयुर्वेद में जाकर अपनी जीवन खराब कर दी। आपने तो अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल के चक्कर में जाकर आपका अपना जीवन खराब कर दिया। अब तो बोल सकते हैं ना बात। हम नहीं बोल रहे हैं गलत बात, लेकिन सही बात भी बोलने में लोगों को क्या दिक्कत? ठीक है, हमें कहते हैं आयुर्वेद में भी लोगों ने लोगों को खराब किया है, लेकिन मेरे वीडियो बनाकर मैंने किसको खराब किया? मेरी वीडियो मैंने इसलिए बनाई लोगों के सामने कि मैं क्या ट्रीटमेंट कर रहा हूं। मैं लोगों को बता रहा हूं। 17 दिन का विज्ञान है कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी थी कि पेशेंट बिस्तर पर था। हाँ, बिस्तर पे। आप कह रहे थे चम्मच से भी खाना नहीं जा रहा था। हाँ जी, नहीं जा रहा। मतलब सब कुछ चौक हो चुका था। दौरे से झटके से आते थे। क्या क्या दिक्कतें थी आप एक बार मुझे खुद ही बताना। आपके पेशेंट को मेरे पास आया जब क्या दिक्कत थी? झटके भी आते थे, वो 10 दिन की दवाई से बंद हो गए। हाँ। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल नहीं आते। एक जीभ आप बता रहे थे, और जीभ ऊपर मतलब ऊपर चिपक गई थी। हाँ। कुछ जाता नहीं था, बोली भी नहीं थी। हाँ, बोलते भी नहीं थे। अब ये 17 दिन की दवाई में अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, समझ में आने लगी है कि क्या कह रहा है। ये पहले नहीं समझ में आती। एक पानी पीते थे तो वो भी ठसा लगता था। हाँ, नीचे जाता ही नहीं था क्योंकि पूरा कट चुका है। ठसा लगता था, बाहर निकल जाता था सारा पानी, नाक से वो भी बाहर आ जाना। ये कंडीशन थी आपकी। ये भी सही है। भूख नहीं थी? भूख नहीं, अब भूख बहुत ज्यादा है। अब कितना खाते हैं जी? तो पहले से बहुत खा लेते हैं। क्या क्या खा लेते हैं? वैसे तो कुछ नहीं जी, दूध में रोटी वगैरह में मीस के दे देते हैं। तो अब जैसे 1 कप पहले पीते थे दूध, तो ऐसा है 1 लीटर जाने लगा है। अब 1 लीटर दूध पी लेते हैं। आप कहते हैं रोटी भी आप उसको मिस करके, रोटी कितनी रोटी दे देते हैं आप उनको? 1 या 1 सुबह 1 शाम। 1 सुबह 1 शाम रोटी ले लेती है, जो कि चम्मचों से जा रहा था वो भी बाहर आ रहा था। चल नहीं पाते थे, अब चलने लगे, छत पे टहल के आ जाते। पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता था, वो नहीं, अब अपने आप चलने लगे।
मुंह से बदबू आती थी, हाँ जी, उसमें भी आराम है। उसमें भी आपको आराम मिला। हाँ। पूरे सिर में, पूरे शरीर में दर्द था। हाँ, दर्द। तो अब लगा लो कि पेशेंट घूम रहा है, छत पर टहल रहा है, खाना खा ले रहा है, आवाज निकलने लगी है, जो जबान ऊपर से तालु, क्योंकि स्वेलिंग आ गई थी, सूजन आने से पूरी चिपक गई थी जीभ, अब वो नीचे हुई तभी तो बोल पाए, स्वेलिंग भी उतरी है। पेशेंट को अब लगने लगा कि अब जीवन मेरा, आपको भी लग रहा है कि जहां मैं, उन्हीं ने हमें भेजा है, जाओ जल्दी, नहीं दवाई खत्म हो जाएगी तो हमें दिक्कत ना आ जाए, आगे लेके आओ दवाई। सारी रात नहीं सोते थे आपने बताया। हाँ जी, हाँ, सारी रात नहीं सोते। पेशेंट नहीं सोता था तो आप सो जाते थे? कहाँ सोते थे, बच्चे तो रोते, हम भी बैठे रहते थे। अब जी है सब लोग, वो सो जाते हैं तो सब सो जाते हैं। अब वो सो जाते हैं तो सब सो जाते हैं। पेशेंट घर में जब तड़पता है तो आप लगा लो कि आप कैसे सो नींद जाओ। आएगी? तो बच्चे कितने आपके बच्चे हैं? हाँ, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, छोटे छोटे हैं? हाँ, छोटी वाली 10 साल की है, लड़की है। सबसे छोटी 10 साल की है। हाँ, अब बड़ी बड़ी ऐसी है 17 साल की। 17। लगा लो कि कितने छोटे बच्चे हैं पर किस मुकाम पर पहुंच गए। आज सब कुछ बिकने के बाद अब सड़क पर है। मैंने कितना लूट लिया जी आपको? हाँ, कुछ भी नहीं, आपने तो एक पैसा भी नहीं लिया हमसे। हमने स्थिति बताई आपको तो इतनी खैर कोई नहीं करेगा। डॉक्टरों के पास, हमारे पास एक बार जयपुर में 2000 रुपए नहीं थी, उन्होंने हमें आने नहीं दिया, उसी में बंद कर लिया। कहने लगे पैसे मंगाओ 2000 तब जाना सुबह। हमको 2000 रुपए की वजह से हमें उधर ही रखा बंद करके। फिर हमने मामा जी से डलवाए तब हमें वहाँ से निकलने दिया। 2000 रुपए नहीं था, अंदर ही बंद कर लिया, अंदर ही बंद कर लिया कि पैसे मंगवाओ तभी जाने देंगे, तब जाने देंगे। लो जी, अब आपको बुरा नहीं लगेगा ना ऐसी बातें सुन के? इस तरह से लोगों के साथ किया जा रहा है। वहां कुछ नहीं है पर यहाँ पर इनके पास था ही नहीं। ये क्या देते, मुझे आंसू दिया इन्होंने। उस आंसू को मैंने बहुत कीमती समझा कि ये आंसू किसी को मिल जाए ना तो समझो कि बहुत बड़ा। आपके सामने कोई रो रहा है तो आपकी क्या दशा होनी चाहिए, उसको भगाओ, उसको, उसकी स्थिति को तो समझो। मैंने इनके साथ जो भी व्यवहार किया, मैंने अपनापन दिखाया। एक जिस समय कोई सामने आपके सामने हो तो मैंने जो अपनापन दिखा के इनके सामने जो ट्रीटमेंट किया, आज पेशेंट इतना खुश है कि आज उसको लगता है कि अब मेरा जो छोटे बच्चे मेरे, अब मैं उसको संभाल सकता हूँ। हाँ। क्या आपको विश्वास था कि आपका इतना अच्छा रिकवरी मिल जाएगा? ये वीडियो देख के तो विश्वास था हमको। आप वीडियो देख के आए थे ना? हाँ, वीडियो देख के आए। वीडियो मेरे, ये पेशेंट टू पेशेंट चलेंगे। हम तो बाजार में बैठ के लोगों के सामने, इन पेशेंट के सामने बैठ के काम करेंगे, ठीक है? सोशल मीडिया, लोगों को सच्चाई बोलने के बाद भी अगर किसी को तकलीफ होती है तो मैं कहता हूँ होना भी चाहिए। आपके पास जब ये आई थी जी सर, तो आपने कैसे हेल्प किया इनका जी? मैं तो कहता हूँ आज की तारीख में कोई किसी का नहीं होता जी। वैसे और रिश्तेदारों के पास जी हुआ ही थी काफी, फिर मेरे से ही संपर्क किया कि मामा जी आपकी थोड़ा सा जो कुछ। किसके किसके पास आप हो आए थे जी? एक बात, वो भी बात होनी चाहिए ना। मेरे ख्याल से सबके पास आपने हाथ फैलाया होगा। हाँ जी, जो जानते थे रिश्तेदारों से, उनसे कहा कि चलो, तो कोई कहता है ठंड है, हाँ। सर्दी ज्यादा है, और जानते थे कि जाएंगे तो पैसा लगाना पड़ेगा, बस किराया भी देना कुछ न कुछ पड़ेगा, तो मेरा भी खर्च हाँ, होगा ही। खर्च होगा। सब पीछे चले जाते हैं। जब ढलता सूरज होता है ना जी, कोई नहीं आता। जब पता चल जाए ना कि पेशेंट का सब कुछ बिक चुका है, कुछ नहीं है, तो इनके साथ खड़ा होंगे तो खड़ा होने का भी पैसा लगेगा, तो दूर ही चले जाते हैं। दूरी चले जाते हैं। फिर मामा जी की हमने सहायता ली, मामा जो से मुझसे बोला, मदद हो सकी बहुत वो कुछ किया मैंने जी। पूरा आप किया। साथ खड़े हो गए ना जी, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज तो इनके बगल में खड़ा होकर कोई खुश नहीं है कि बगल में खड़ा होगे ना तो भी तकलीफ होगी, कुछ बोल जाएंगे तो फिर हमें तकलीफ होगी, देना पड़ेगा। रात में अपनी गाड़ी से लेके आए, वो भैया जी को हाँ। लेके आए, चला के, भाई का गाड़ी भी बहुत इतनी चला योगदान नहीं है। पाते हैं उसकी भी जी। जैसे प्राइवेट नौकरी करता है तो हजरतपुर फैक्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है वो। अच्छा उसमें 26 जनवरी उसकी तैयारी इन्हीं की जिम्मेदारी है। अच्छा अच्छा। तो उसकी छोड़ के निवेदन करके अरे भैया के पास जरूर जाना साथ, तो मेरा भी योगदान रहेगा। एक जीवन बचा लिया आप लोगों ने, और एक जीवन बचाने का आपको पता कितना बड़ा आपको एहसान परमात्मा देगा। घर में अगर जानवर भी हो ना और उसको भी तकलीफ हो जाए ना तो भी लगता है कि आज हम कैसे खाएं। कुत्ते को रखते हैं ना घर में, कुत्ते को तकलीफ होती है ना तब भी घर वाले रोटी नहीं खाते, और यहाँ तो इंसान को तकलीफ है ना तब भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। आज तो इसलिए ये बातें रख रहे हैं कि कैसी दुनिया आ गई है, किस दुनिया में जी रहे हैं हम, और क्यों जी रहे हैं। फिर हम जब इंसान तड़प रहा है और वो किसी के सामने हाथ फैलाने, अपने रिश्तेदार के घर में भी जा रहा है, वो भी नहीं दे रहा तो दूसरा क्या देगा। ऐसे रिश्ते और ऐसे नाते का क्यों ढोना बोझ। जब अपने ऊपर आती है तब पता चलता है। ये बातें है जी, हमने इसीलिए बातें रखी है कि आज मेरा वीडियो सच लगता है झूठ लगता मुझे नहीं पता, लेकिन जो सच्चाई है ना मुझे बोलता हूं मैं, तकलीफ हो तो हो। मैं तो बहुत बड़ा एहसान आपका ही मानता हूं। आपको भी घर वाले बोले तो होंगे क्यों जा रहे हो, बिल्कुल बोले सही। क्यों जा रहे हो, पैसा कहां से दोगे, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, यही बोलते हैं ना जी। कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो खर्च होगा ही, इससे अच्छा मत जाओ, यही बातें रहती है। सर्दी का टाइम है, घर वाले ही मना करते हैं, कहां से लाओगे पैसा, अपना घर चला लो। आजकल पैसा खर्च करने के साथ साथ शरीर से जो खड़ा रहे वो भी उसका ही बहुत बड़ा योगदान यही है। बात मैंने बोला कि आज आप खड़े होके यहाँ तक भी आ गए ना, इनके लिए बहुत बड़ा सहारा बने। ठीक तो है, नहीं आ पाते, कहाँ आ पाते हैं बताओ। मामा जी सारा किराए नहीं की देते गाड़ी तो भी हम करते तो कैसे कोरे आते। में कोई नहीं लाता। देखो महिला
छोटे बच्चे, सबसे बड़ी बच्ची इसके 17 साल उम्र, कैसे कहाँ भटकती। तो आज एक आप लोगों ने जीवन बचाया, आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जी, ठीक है ना। ऐसे अगर कोई आप लोगों को मिले कम से कम उसे यहाँ तक तो पहुंचा दे। हमसे जितना बनेगा हम करेंगे, जितना सहयोग है आप लोग जो यहाँ पर आते हैं, जो भी कुछ थोड़े बहुत पैसे बचते हैं तो वो इलाज हो जाता है। गलत कर रहा हूँ क्या मैं? तो हम तो एक ही बात बोलेंगे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खुशी हुई मुझे कि आज आपके घर में, सही पूछो तो अभी कहते हैं ना कि राम राज्य वाली बात हुई है, कि हमारे जो राम राज्य की आज स्थापना हुई है, अब लगता है कि वाकई में राम राज्य आ गया, लगता है ना। नहीं तो लोगों का राम मर गया, ऐसा होता था ना, ये राम मर गया। सही में लगता है कि आप तो आपने भी दिए जलाए होंगे घर में, नहीं तो फिर रोशनी की भी लगता था कि अंधेरा ही रहे, है ना। तो आज अच्छा लग रहा है मुझे कि आज मेरे पेशेंट के साथ मुझे भी आज खुशी है कि आज आपने जो सुबह मुझे सारी बात बताई कि आप मेरे पति खुद कहे कि जाए दवाई लेके आ जाओ कि मैं अब ठीक हो रहा हूँ, है ना। आपने बताया खाते थे, एक ऐसी दवाई है जिसके ऊपर कोई भी दवाई पेन किलर नहीं है, सबसे हार्ड मेडिसिन है, उससे भी फायदा नहीं था। और आज पेशेंट कहते हैं कि बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा लगा बहन जी। अब तो मैं कहता हूँ कि अब आपको लगेगा कि वाकई में जो आपने पैसे लगाए थे वो गलत जगह लग गए। अगर सही टाइम पर यहाँ आ जाते तो वो 15 लाख फिर ना ही जमीन बिकती आपकी पर परिवार, लेकिन कोई बात नहीं, जमीन तो फिर आ जाएगी, वो फिर कमाएंगे। मैंने आपके पेशेंट की गारंटी ली थी कि मैं ठीक कर दूंगा जी, मैं जादूगर हूँ। मैंने कहा था कि आगे बीमारी ना हो आपके घर में, आपके बच्चों को, आपको या आपको बीमारी ना हो, उसी पर काम कर रहा हूँ। मैंने हर वीडियो में ये बातें रखी है जी। मैं नहीं कह रहा पेशेंट ठीक हो रहा, पेशेंट बोल रहे हम ठीक हो रहे हैं। और 17 दिन में इनके पेशेंट की फर्क, दवाई लेके गए थे तो वैसे कितने दिन में फर्क दिखने लगा था आपको? 17 दिन तो अभी हुए, ऐसा कुछ 8 दिन में, 8 दिन में ही फर्क दिखता है। सब नहीं बोला, किसी ने 3 दिन, किसी ने 4 दिन, किसी ने पहले दिन में, और किसी ने 1 हफ्ते का, सबके सामने रिजल्ट है। आज आयुर्वेद स्लो नहीं है, आज एलोपैथ आयुर्वेद का नाम लेकर हम किसी को बुराई नहीं कर रहे। हमने जो काम किया उसका रिजल्ट लोगों को बता दिया। हमने तो कहा कि अब जो दिवाली बनी है आपकी 22 तारीख को, आपने बनाई, दिए जलाए, ठीक है। अब लगा कि हाँ अब दिए हमने, अब हमारे घर में जले, यानी हमारा पेशेंट ठीक हुआ, तो बड़ी खुशी हुई बहन जी। ठीक, अब चिंता मत करो, अब आपके घर में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है जी। नमस्कार।